देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, क्या आपको पता है? अगर नहीं तो इस वीडियो में बने रहिए। मेरा नाम सूरज सुधानंद है और आप देख रहे हैं पोस्ट इंडिया 1947। आप सभी को मालूम है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो संविधान के नियम और सिद्धांतों के मुताबिक अपने सभी लोकतांत्रिक मूल्यों का वहन करता है। लेकिन लोकतंत्र के नीति, सिद्धांत और नियमों का पालन करने और संशोधन करने के लिए 3 स्तंभों का मुख्य रूप से काम करना होता है, जिन्हें हम न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी, विधायिका यानी कि लेजिस्लेटर और कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव के रूप में जानते हैं। इसके अलावा अतिरिक्त में मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है। इन तीनों स्तंभों में सेवा देने वाले लोगों को मताधिकार यानी कि वोटिंग, परीक्षा और अनुशंसा के आधार पर चुना जाता है। खासकर लोकतंत्र के दूसरे स्तंभ विधायिका में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मत प्रयोग के बाद ही कोई नागरिक इसका हिस्सा बन सकता है। कुछ सदस्य मनोनीत भी किए जाते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 के अधीन उपराष्ट्रपति का चुनाव भारतीय संविधान की अनुच्छेद 66 के संवैधानिक दायरे में रहकर किया जाता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में उपराष्ट्रपति किन शक्तियों के आधार पर बन सकता है, इस पद के लिए किन्हें चुना जाएगा और क्यों होना जरूरी है, इसे भी समझ लीजिए। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 63 में साफ लिखा है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में लिखा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 में उल्लेख है राष्ट्रपति के निधन, इस्तीफे, निष्कासन, बीमारी या किसी अन्य कारण उनके कार्यालय में अनुपस्थित होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति ही सारा कार्यभार संभालेंगे, जब तक कि राष्ट्रपति अपने कार्यालय में वापस नहीं हो जाते। इस दौरान उपराष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और दायित्व होता है। साथ ही राष्ट्रपति को मिलने वाले भत्तों और विशेषाधिकारों का भी हकदार होगा। अगर शक्तियों और वरीयता के आधार पर संवैधानिक कार्यालय की बात करें तो भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यालय दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक कार्यालय होता है, जबकि राष्ट्रपति का कार्यालय पहले स्थान पर अपना महत्व रखता है। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और कौन कर सकता है और इस पद के लिए योग्य कौन होता है, इसे जानते हैं। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को उल्लेखित किया गया है। इसके मुताबिक संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सारे सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। साथ ही एंग्लो इंडियन सदस्य भी इस वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि राज्यसभा के 233 सदस्य, लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य इस चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता ऐसी है कि दावा कर रहा व्यक्ति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर इनमें से किसी भी सदन का कोई सदस्य इस पद के लिए चुना जाता है तो उसे उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभालने से पहले अपने पुराने किसी भी सदन के सदस्यता को छोड़ना पड़ेगा। आर्टिकल 66 के सब सेक्शन 3 में उपराष्ट्रपति के योग्यता पर चर्चा किया गया है, जिसमें दावा कर रहा व्यक्ति भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष का आयु पूरा कर लिया हो और राज्य के परिषदों यानी राज्यसभा सदस्य के रूप में अपनी योग्यता पूरी करता हो। साथ ही आर्टिकल 66 के सब सेक्शन 4 में साफ साफ लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए दावा कर रहा व्यक्ति किसी भी राज्य या केंद्र सरकार के किसी सरकारी पद का लाभ नहीं उठा रहा हो, अन्यथा उसकी योग्यता खत्म कर दी जाएगी। एक आखिरी जानकारी, उपराष्ट्रपति 5 सालों तक अपनी सेवा दे सकता है, उसके बाद उसे अपनी सेवा खत्म करनी होगी। लेकिन इसके बावजूद जब तक कि कोई दूसरा उपराष्ट्रपति अपना कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता है, तब तक वर्तमान उपराष्ट्रपति को सेवा देना होता है। यह जानकारी आपके लिए कैसा रहा, कमेंट पर जरूर बताएं। धन्यवाद।